मैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पर उपस्थित हूँ। रात्रि के 2 बज रहे हैं। यहाँ आने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि प्रदेश में कितना विकास हुआ है वर्तमान सरकार द्वारा और पिछले 2 सत्तारूढ़ से केंद्र सरकार द्वारा क्या विकास किया गया, इसका नजारा देखने के लिए हम लोग आए हैं। संभवतः अगर ये व्यवस्था सुधर जाए और चीजें अपने चरम पर हो जाए तो सरकार के बारे में कोई न प्रश्न करेगा न सरकार के बारे में कोई कुछ कहेगा। आप देखिए, मैं दिखाना जो चाह रहा हूँ, परिवर्तन चौक पे ये लोग यहाँ पे देखिए जमीन पे लेटे हुए। भाई साहब कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। कहाँ यहाँ क्यों रोड यहाँ हमारे लिए कमरा भी नहीं ले रखा है, इसकी वजह से यहाँ खाना पीना खाते रहे, यहीं पर लेटे। लखनऊ के कहाँ से? लखनऊ में कहाँ से रहने वाले? जी कैसरबाग। घर है कैसरबाग में जी। घर पे क्यों नहीं रहते? घर पे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, दवा लेने आए थे तो यहीं लेट गए। जी साथ में रहते। ठीक है, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि देश में सबके पास में आवास होना चाहिए और वो आवास के लिए प्रतिबद्ध है और 2022 तक और फिर अभी 24 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हर व्यक्ति के पास में एक आवास हो। और यहाँ पे आप देखिए कि इस परिवर्तन चौक जो विधानसभा से जहाँ पूरे प्रदेश को चलाने के लिए नियम कानून बनते हैं, महज अगर कहे तो मुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस परिवर्तन चौक पे रात को 2 बजे हम हिंदी संवाद की टीम इस बात को लेकर के सजग है। देखिए एक सज्जन यहाँ सोए। भाई साहब यहाँ क्यों सोए हैं? यहाँ क्यों सोए हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ। उनका कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला कन्नौज। यहाँ क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। रूम नहीं लिया किराए पे? नहीं रूम नहीं। यही सोते हैं? रोज थोड़ा सोते हैं। कब कब सोते हैं? संभवतः इनके पास भी पूरा जवाब नहीं है कि कब कब सोते हैं, पर हाँ ये सच्चाई है कि ये लखनऊ शहर में राजधानी जहां पूरे प्रदेश के लिए 20 करोड़ की आबादी के लिए नियम बनाए जाते हैं और विधानसभा से महज चंद कदमों की दूरी पे लोग जमीन पर सो रहे हैं, इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। अगर नियम और कानून और किताबों में जाएंगे तो संभवतः बहुत सारे ऐसे आशियाने बनाए गए हैं, टेम्पोररी व्यवस्था बनाई गई है कि राहगीर वहां पे रह सके, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। पर हकीकत क्या है ये सामने देख सकते हैं। जिस राज्य में राजधानी में और ऐसे प्लेस पे जहां से सचिवालय कहा जाए महज 2 किलोमीटर दूर है, वहां का अगर ये हाल है तो आप खुद से समझ सकते हैं कि इस पूरे राज्य की व्यवस्था में अभी कितने परिवर्तन की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई करना या केंद्र सरकार की बुराई करना ये गलत होगा, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है आजादी के बाद से ही बहुत ढुलमुल तरीके रवैये से चली है और जिसका खामियाजा अभी बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं पैदल चल रहा हूँ, ये जो साथी अगर जग रहा है तो मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप देखिए कि हालांकि मौसम अच्छा, देखिए किस तरीके से लोग जमीन पे लेटे हुए हैं, ये देखिए पॉलिथीन की पन्नियां ओढ़े हुए हैं और ये दर्शाता है कि अभी भी किस तरीके के नेतृत्व और नेताओं की जरूरत है जो लोगों की जरूरतें और आवश्यकताओं में मूलचूल परिवर्तन ला दें। मैं इसमें परिवर्तन चौक पे हूँ, हिंदी संवाद की टीम परिवर्तन चौक पे है और हमने ये जानने और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में समस्या है। देखिए भाई साहब एक सोए हुए, इनसे पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। यहाँ क्या करते हैं? करते हैं काम। यहाँ से यहीं सोते हैं? आज सोए ना, कल आज सोए है। घर और है यहाँ पे लखनऊ में? लखनऊ में नहीं, गाँव में है। यहाँ किराए पर रूम किराया रह ले। कहाँ काम करते हैं? दिहाड़ी कर लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? 400। हाँ ठीक है, ये 400 रुपए कमा लेते हैं। ये सीतापुर से आए हुए हैं और ये बेचारे बता रहे हैं कि 400 रुपए कमा लेते हैं और यहाँ सोते हैं। समस्या है, अगर इन्हें भी एक आवास मिले, एक रोजगार मिले तो संभवतः सीतापुर से लखनऊ नहीं आते। अगर सीतापुर में नौकरी मिलती तो लखनऊ आते? हाँ तो नौकरी मिलती तो कर लेते हैं। बिल्कुल, ये एक समस्या सिर्फ आवास की नहीं रोजगार की है, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी में लोगों को कुछ अवसर मिल जाता है, कोई रिक्शा चला लेता है, कोई मजदूरी कर लेता है, तो बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से लोग जमीन पर सोए हुए हैं। शासन प्रशासन जिनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों का ध्यान रखे, इनकी इनकी आवश्यकताओं जरूरतों को समझे, रैन बसेरा टाइप कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए कम से कम। अगर प्रदेश के हर जिलों में आप नहीं कर सकते तो लखनऊ में करना चाहिए। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि
एक मानवता ही सर्वोपरि है और ये भी वोटर ही है। ये संभवतः जितने लोग सोए सबकी अपनी अपनी वोटर आईडी है और सब वोट देते हैं और सबका अपना एक अधिकार है और इन लोगों को जरूरत है कि इनकी व्यवस्थाओं और चीजों को देखा जाए। अभी यहाँ से अगर देखें हमारे बाया साइड में केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, दाहिने साइड में अगर आप जाए तो पुरानी कोर्ट है, कचहरी है यहाँ लखनऊ की। सामने जाएंगे तो आप विधानसभा मिलेगा जहाँ से नीति और नियम बनते हैं। तो विधानसभा से थोड़ी बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है और ये लखनऊ का एक क्रीम एरिया माना जाता है, परिवर्तन चौक के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी देखिए हाथ उठाए कुछ मैसेज देश को दे रहे हैं अभी भी कि एकजुट रहिए। लेकिन यहाँ पे जो मानव की समस्या है, जो लोगों की समस्या है, इसके लिए हिंदी संवाद को विवश होना पड़ा कि रात्रि के 2:05 पे हम लोग यहाँ पे इसमें मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट सरकार से है कि लोगों की इस व्यवस्था जो जमीन पे लेटे हुए हैं उनके लिए कुछ टेम्पोररी रैन बसेरों की व्यवस्था करे। न केवल ठंडियों में, जैसे ठंडियों में जनरली होता है, हर मौसम में होना चाहिए कि राहगीर जो रोजगार के लिए आए, जिनके पास पैसे नहीं है, जो इनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए नहीं, वो रह पाए। और इन लोगों का भी एक मानव प्रक्रिया आधार से सबका जुड़ा हुआ है। एक डेटाबेस तैयार करके देखा जाए कि कौन कहाँ पे किस तरीके से रोजगार के योग्य है और वहां पे चीजें दी जाए। से नमस्कार। 2:15 हो चुके हैं। अभी कुछ मिनट पहले हमने लखनऊ में राजधानी के सबसे नजदीक परिवर्तन चौक का नजारा आपको दिखाया। इस समय हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन भी है, यहाँ पे मेट्रो रुकती है, थोड़ा छांव भी है तो बारिश का पानी और धूप भी आ नहीं आता। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोग रुके हुए हैं, इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। भैया यहाँ क्यों रुके हैं आप? जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ और बाकी मजदूरी भी कर लेता हूँ। जब काम नहीं मिलता है बारिश में, यहाँ पे रहने की जगह नहीं है, अपने मेट्रो स्टेशन के नीचे सब लोग लेटते बैठते। यहाँ लखनऊ में घर है? नहीं सर, सीतापुर जिला में है। सीतापुर से यहाँ है? जी। रात में यही रहते हैं? रात में क्या कहीं भी ये मतलब कहीं भी रह लेते हैं, जी और ठिकाना नहीं है? जी जी। ठीक है। तो आप सरकार से कोई आपका आह्वान है, मांग है, कुछ रैन बसेरा टाइप का बना दिया जाए जहाँ 10-20 रुपए दे करके आप रह पाए? नहीं, सरकार जो बना रही है वो पब्लिक के लिए नहीं बना रही। किसके लिए बना रहे? पब्लिक पब्लिक को जो ऐसे बना रही है कि जैसे पब्लिक हर जगह से भगाई जा रही है। पब्लिक के लिए कोई राय नहीं कर रही सरकार। इनका कहना है आपका आधार कार्ड है? जी। वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी जो वोट देते हैं वो कार्ड है? हाँ है। वोटर आईडी आधार कार्ड है? हाँ, सब है घर पे। तो आपने अपने गांव के प्रधान से संपर्क नहीं किया क्या? संपर्क जब अभी तक इतने साल से प्रधानी चल रही सरकार, मेरे नाम से कोई कार्ड बनाया कि कोई कार्य हुआ है इनके नाम? राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी है घर पे। राशन मिलता है? जी। देखिए, जब सरकार कोई चीज ईमानदारी से करती है तो वो व्यवस्था का लाभ सबको मिलता है। हालांकि आबादी भी प्रदेश की बहुत है और सरकार के पास भी संसाधन है, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग जीवन बसर कर रहे हैं जमीन पे लेटे हुए। ये मजदूर है, रिक्शा चालक है जो दूर दराज से आते हैं और आकर के यहाँ काम के सिलसिले में आते हैं। अगर काम ना हो तो इनका पलायन ना हो। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही है मेरे से। आप नहीं बताएं कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यही का हूँ, लेकिन ये यहीं के हैं लेकिन ये बताएंगे नहीं। हालांकि समस्या इनको भी है, जिस तरीके से और लोग जमीन पे लेटे हैं। अगर एक रेन बसेरा होता तो बेहतर नहीं होता? जी अच्छा होता है। अच्छा होता। अगर एक रेन बसेरा होता तो संभवतः इन मजदूरों के लिए और अच्छा होता। सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सिर्फ ठंड के मौसम में ही रेन बसेरे की जरूरत नहीं होती, हर महीने में होती है, क्योंकि आबादी है, जरूरतें हैं। कहाँ रहने वाले हैं भाई साहब? नहीं बताएंगे? यहाँ क्या कर रहे हैं? लेटे हैं। यहाँ लेटे हैं? सिर्फ रात में? दिन में चलाते हैं, रात में तो लेटेंगे। घर नहीं है? घर है, कहाँ है घर? और दूर है। यहाँ तो रिक्शा हम चलाने आए हैं। किस जिले से हैं? हमारे बिलासपुर से। जी। बिलासपुर कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ से हैं आप? तो ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनको उत्तर प्रदेश भाग गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के लोग इधर पलायन कम करते हैं, ज्यादा बाहर ही करते हैं, फिर भी अपना जीविका चला रहे हैं। आप देखिए किस तरीके के हर उम्र के लोग हैं जो जमीन पे सोने के लिए विवश है, जिनके पास चटाइयां हैं वो बिछा पा रहे हैं, ओढ़ पा रहे हैं। देखिए एक बच्चा है जिसके पास संभवतः कुछ नहीं है। बेटा कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? यहाँ किस लिए आए हो? काम कर। कहाँ काम करते हो? जहाँ मिल जाए दिहाड़ी वाला। कितना कमा लेते हो? इस टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है बरसात की वजह से। सुबह कितना कमा लेते हो?
जी सुबह। एक टाइम काम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है। तो जब काम मिल जाता है उसमें कितना कमा लेते हो? जितना मिल जाए 200-300। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई हाई स्कूल तक की है। कहाँ के रहने वाले हो? सीतापुर। सीतापुर के। तो घर परिवार में माँ बाप सब छोड़ दिया, जाओ कमाओ, पढ़ाई लिखाई ना करो? जी। माँ बाप क्या कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई ना करो और मेरे घर पर दिक्कत है ना, इसीलिए पैसा वैसा कहाँ लाएंगे। कितनी उम्र है? उम्र होगी 21-22 साल होगी। ये लड़का देखिए जमीन पे, आप देखिए कितनी सख्त जमीन है और इस पे ये लेटा हुआ है और इसकी खुद फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ाई करने के बजाय रोजगार के लिए आया है। और वो भी काम बताता है बारिश के मौसम में नहीं मिलता। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि प्रदेश की राजधानी में अगर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकती, जहाँ पे सीएम बैठते हैं, डिप्टी दो डिप्टी सीएम बैठते हैं और कई मंत्री बैठते हैं और हजारों गाड़ियां बड़े अधिकारियों की इस रास्ते से दिन में भी गुजरती हैं और संभवतः रात को भी आती हैं, और ये नहीं दिखता है लोगों को ये मजदूर जिस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं रोजगार के लिए। ठीक है, अगर सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है वो समस्या है, लेकिन इनके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि कम से कम एक रैन बसेरा टाइप का बना दें, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। संभवतः बहुत सारे ने खाना खाया है, नहीं खाया है। ये भी एक बड़ी बात है। अगर सरकार ये व्यवस्थाएं करे, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के हर जिलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो मजदूर और ये लोग हैं जो पलायन करके कहीं रोजगार के सिलसिले में आते हैं, कोई अपना घर बार ऐसे नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इसलिए छोड़ते हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हो बाबू? कहाँ के रहने वाले हो? मतलब ये बताना नहीं चाह रहे हैं, जबकि इन्हीं की समस्या को हम लोग उठा रहे हैं कि एक रैन बसेरा टाइप का इनके लिए बन जाए और इनके कम से कम सोने और रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो पाए। लेकिन संभवतः इनको पसंद नहीं आया, ये नींद से उठे तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम लोग यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो जिम्मेदार लोग हैं इन गरीबों के लिए सोचें। अगर आप अस्थायी समाधान नहीं दे पा रहे हैं तो अस्थायी समाधान दिलाइए। इनको रहने के लिए कम से कम रैन बसेरा हो, खाने के लिए कम लागत पे चीजें हों। क्योंकि देखिए जो सरकार में जनता का विश्वास तभी होता है कि जब भी जनता की सारी सहूलतें पूरी हो जाए। अब देखिए लोग थोड़ा जगना शुरू हो गए, माइक दे करके पलायन कर रहे हैं संभवतः। आप लोग भागिए नहीं, भागने के लिए हम नहीं करें, आप लोग आराम से लेटिए। आप ही की समस्या को लोग उठाने के लिए हम लोग आए हैं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आप लोगों के लिए एक रैन बसेरा हो जहाँ पे चीजें हों। अभी हमने आपको परिवर्तन चौक का नजारा दिखाया और अभी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने का नजारा दिखाया। यहाँ इस मैटर को उठाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, न कि कोई दो पुलिस वाले आए और इन लोगों को भगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हिंदी संवाद के लिए मैं अखिलेश मिश्रा के साथ, अजय मिश्रा और अमर श्रीवास्तव के साथ में। थैंक यू सो मच।